नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की जो अगर वाकई इसी रफ्तार और नियत के साथ मुकम्मल हो गए तो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत नहीं, पाकिस्तान की सोच, ताकत और इज्जत सब कुछ बदल जाएगा। सवाल यह है कि वो कौन से मंसूबे हैं जो पाकिस्तान को एशिया में एक गेम चेंजर बना सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में कमज़ोर मुल्क नहीं बल्कि ताकतवर मार्केट बना देगा, और वो कौन सा मंसूबा है जिसके बाद पाकिस्तान सिर्फ कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कमाई करने वाला मुल्क बन सकता है। नाजरीन, वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे पाकिस्तान के अंदर रोजगार, सनत और तजारत का ऐसा तूफान आ सकता है कि आप खुद कहेंगे अगर ये हो गया तो वाकई तकदीर बदल गई। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं दायार भाषा डैम के बारे में। ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये पाकिस्तान के लिए पानी, बिजली और बका मंसूबा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आज पानी की कमी नहीं बल्कि पानी को महफूज ना कर पाना है। बारिशें आए तो सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाती हैं और गर्मी आए तो खेत सूख जाते हैं, नहरें कमजोर पड़ जाती हैं और किसान का दिल बैठ जाता है। दायार भाषा डैम के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी पानी जखीरा करने की सलाहियत आ सकती है कि कई इलाकों में फसलें बार बार खराब होना बंद हो जाएं। और नाजरीन, यहाँ असल कमाल बिजली है। ये डैम पाकिस्तान को हजारों मेगावाट सस्ती हाइड्रो पावर दे सकता है, यानी वो बिजली जो धुआं नहीं करती, तेल नहीं खाती, डॉलर नहीं मांगती। इसका मतलब ये है कि सनतों को सस्ता यूनिट मिलेगा, कारखाने ज्यादा चलेंगे, मुलाजमतें बढ़ेंगी, और जब बिजली सस्ती होगी तो पाकिस्तान की मसनूआत आलमी मार्केट में सस्ती जाएंगी, और जब चीज सस्ती और अच्छी हो तो दुनिया खरीदती है। नाजरीन, आप समझें, ये डैम पाकिस्तान के लिए वही किरदार अदा कर सकता है जो किसी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। पानी महफूज, बिजली सस्ती और ज़राअत मजबूत, यही वो 3 चीजें हैं जो किसी कौम को अंदर से ताकत देती हैं। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है ML1 रेलवे अपग्रेडेशन। अब जरा सीधी बात समझें, पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोग समझते हैं कि तरक्की सिर्फ बड़े बड़े पुल बनाने से आती है, मगर असल तरक्की तब आती है जब मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेज, सस्ता और ताकतवर हो। पाकिस्तान में माल बर्दारी ज्यादातर सड़कों पर होती है, जिससे फ्यूल ज्यादा लगता है, टायर, मेंटेनेंस और वक्त सब जाया होता है। लेकिन अगर ML1 अपग्रेड हो जाए, ट्रेनें तेज हों, ट्रैक मजबूत हों और सामान बड़े पैमाने पर रेल के जरिए चले तो पाकिस्तान के अंदर तिजारत का पूरा नक्शा बदल सकता है। नाजरीन, सोचें, कराची की बंदरगाह पर कंटेनर उतरा और वही कंटेनर कुछ ही घंटों में लाहौर, फैसला, मुल्तान और पेशावर के सनती इलाकों तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये होगा कि फैक्ट्री के मालिक को माल देर से नहीं मिलेगा, ऑर्डर वक्त पर पूरा होगा और बैरूनी खरीदार भी पाकिस्तान पर भरोसा करेगा। क्योंकि दुनिया में असल मुकाबला सिर्फ कोई चीज बना लेने का नहीं, असल मुकाबला वक्त पर डिलीवर करने का है। ML1 पाकिस्तान को वो रफ्तार दे सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक सुस्त मुल्क नहीं बल्कि रीजनल ट्रेड गेटवे बन सकता है। और नाजरीन, जब एक मुल्क ट्रेड गेटवे बन जाता है तो फिर वो सिर्फ अपनी चीजें नहीं बेचता, वो दूसरों की तिजारत से भी कमाई करता है। ये होता है असल गेम। नाजरीन, अब बात करते हैं गवादर पोर्ट और गवादर सिटी अपग्रेड की। देखिए, बंदरगाह सिर्फ समंदर के किनारे बनी हुई जगह नहीं होती। बंदरगाह असल में मुल्क का तिजारत वाला दिल होती है, और अगर दिल मजबूत हो जाए तो पूरा जिस्म ताकतवर हो जाता है। गवादर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये जगह ऐसी लोकेशन पर है जहां से पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए शॉर्टकट रास्ता बन सकता है। अगर गवादर मुकम्मल तौर पर फहाल हो जाए, वहां इंडस्ट्रियल जोन्स बन जाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज और पोर्ट की जदीद मशीनरी लग जाए तो पाकिस्तान की समंदरी तिजारत नई जिंदगी ले सकती है। नाजरीन, इस वक्त दुनिया का पैसा समंदरी तिजारत में है क्योंकि बड़े पैमाने पर सामान हमेशा समंदर के जरिए जाता है। गवादर के साथ अगर रोड और रेलवे नेटवर्क सही जुड़ गया तो बलूचिस्तान सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पावर हाउस बन सकता है। यहाँ नौकरियां, कारोबार, होटल्स, मार्केट्स और छोटे बड़े हजारों मौके पैदा होंगे। और सबसे अहम बात, जब बंदरगाह मजबूत होती है तो बाहर के सरमायाकार का एतमाद बढ़ता है क्योंकि उसे नजर आता है कि इस मुल्क के पास दुनिया से जुड़ने का रास्ता मौजूद है। गवादर पाकिस्तान को वो दरवाजा दे सकता है जो उसे सिर्फ एशिया नहीं, दुनिया की बड़ी मार्केट्स के सामने खड़ा कर दे। नाजरीन, हमारी फहरिस्त में चौथे नंबर पर है खुसूसी इख्तिसादी जोन्स और सनती इनकलाब। अब ये वो पॉइंट है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी मुल्क सिर्फ सड़कें बनाकर अमीर नहीं बनता। मुल्क अमीर तब बनता है जब वो चीजें बनाना शुरू करता है, जब उसके हाथ में फैक्ट्री हो, मशीन हो, प्रोडक्शन हो और नौजवानों को नौकरियां मिले।
पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में एक ये है कि हमारा नौजवान पढ़ तो जाता है मगर उसे वो नौकरी नहीं मिलती जो उसे चाहिए, और जब नौकरी ना मिले तो फिर दिमाग मायूस होता है और कौम की तवानाई ज़ाया होती है। अब अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वाकई कारखाने लगें, टैक्स में सहूलत हो, बिजली गैस का मुनासिब निज़ाम हो और बैरूनी कंपनियों को ये एतमाद मिले कि यहाँ कारोबार महफूज है, तो पाकिस्तान के अंदर एक नई माशी लहर आ सकती है। क्योंकि जब फैक्ट्री लगती है तो सिर्फ एक आदमी को नौकरी नहीं मिलती, पूरा सिलसिला चल पड़ता है। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो अगर पूरी ताकत के साथ मुकम्मल हो गया तो सिर्फ मुल्क के अंदर तरक्की नहीं आएगी बल्कि पाकिस्तान पूरे खित्ते का ट्रेड किंग बन सकता है। और वो प्रोजेक्ट है कराची लाहौर मोटरवे और नेशनल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का मुकम्मल जाल। सादा लफ्जों में बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का असल राज कनेक्शन होता है, यानी मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक तेज, महफूज और सस्ता सफर। पाकिस्तान में बहुत से शहर ऐसे हैं जो वसाइल से भरे हुए हैं मगर वहां तक पहुंचने के रास्ते कमजोर या सुस्त है। इसी वजह से कारोबार महंगा और वक्त जाया होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुकम्मल एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन जाए जो कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर और फिर कोयटा और गवादर तक जुड़ जाए, तो ये सिर्फ सड़कें नहीं होंगी, ये मुल्क की मईशत की रगें होंगी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े मुल्क सड़कों को सिर्फ सफर नहीं बल्कि इकोनॉमी समझते हैं। पाकिस्तान अगर ये नेटवर्क मुकम्मल कर ले तो मुल्क अंदर से मजबूत हो जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं थर कोयला से तवानाई और मकामी पावर इनकलाब की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली और बैरूनी इन्हिसार है। जब तेल महंगा होता है तो मुल्क हिल जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने मकामी वसाइल से बिजली बनाए तो एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है। थर के पास कोयले के बड़े ज़खायर हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ से सस्ती और मुस्तकिल बिजली पैदा की जा सकती है। जब सनत को सस्ती बिजली मिलती है तो वो चलती है, जब सनत चलती है तो रोजगार बनता है, और जब रोजगार बनता है तो मुल्क खुद ब खुद ऊपर उठता है। नाजरीन, तवानाई सिर्फ बल्ब जलाने का नाम नहीं बल्कि कौम की ताकत होती है। दुनिया के तमाम मजबूत मुल्कों के पास मजबूत एनर्जी सिस्टम होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मंसूबे वाकई पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं? जवाब है हाँ, मगर शर्त एक है, अमल, रफ्तार और ईमानदारी। अगर ये मंसूबे सिर्फ कागजों में रहे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर नीयत साफ हो और काम तेज हो तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नाजरीन, आज आपने पाकिस्तान के वो मेगा प्रोजेक्ट्स देखे जो मुल्क की सिमत बदल सकते हैं। अब फैसला ये है कि हम सिर्फ सुनेंगे या वाकई तब्दीली चाहेंगे। अगर आप पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा गेम चेंजर मंसूबा कौन सा है। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम मौजू के साथ।